तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल जीके इन्फॉर्मेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान अध्ययन, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CGPSC, CGVM, पटवारी, CG पुलिस इत्यादि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको बताना है कि राजस्व जो मंडल है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ है? बिलासपुर में जो है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय स्थित है। तो 20 आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जोड़ी जो है सम्मिलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, अमृतधारा जलप्रपात यह हसदेव नदी पर बना है, हाँ बना है। रानीधारा जलप्रपात है जो सबरी नदी पर बना है, ये भी बना है। देखिए, ये केंदई जलप्रपात है, यह अरपा नदी पर नहीं बना बल्कि केंदई नदी पर बना है। जो केंदई जलप्रपात है वह केंदई नदी पर बना है। और ये सात धारा जलप्रपात है जो इंदिरा नदी पर बना है, ये सही है। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केंदई नदी जो है सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था? अंतिम सूबेदार पूछा जा रहा है। तो कौन था? यादव राव दिवाकर, ये जो थे छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था। और प्रथम सूबेदार कौन था? तो प्रथम सूबेदार था महापत राम दिनकर, ये जो थे छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार था। अगला क्वेश्चन है, 18 गढ़ों की सीमाओं का निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? देखिए, 18 गढ़ों को मिलाकर ही हमारा छत्तीसगढ़ बना है। तो 18 गढ़ों की सीमाओं का निर्धारण करने वाली नदी जो है कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है शिवनाथ नदी। ये जो थी 18 गढ़ों की सीमाओं का निर्धारण करने वाली नदी है, ये सही आंसर होगा शिवनाथ नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ पर जो है सबसे लंबी अवधि तक किसने जो है शासन किया था। तो किसने शासन किया है? कलचुरियों ने। कलचुरियों ने जो है छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। तो सी से आंसर होगा कलचुरियों ने। अगला क्वेश्चन है, अर्जुनगढ़ की गुफा कहाँ स्थित है? देखिए, अर्जुनगढ़ की जो गुफा है वह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बलरामपुर में जो है अर्जुनगढ़ की गुफा स्थित है। तो ए से आंसर होगा बलरामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन होता है? देखिए, लौह अयस्क का जो है सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दंतेवाड़ा में जो है उत्पादन अधिक होता है। तो 20 आंसर होगा दंतेवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। कब से कब तक जो है कार्य किया था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है 1947 से 1956 तक जो है पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो ये सही आंसर होगा 1947 से 1956 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजाति में प्राचीन काल से ही पंचायत का प्रचलन है। देखिए, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में जो है प्राचीन काल से ही जो है पंचायत का प्रचलन है? तो कौन सी जनजाति में जो है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौड़ जनजाति में जो है प्राचीन काल से ही पंचायत का प्रचलन है। 20 आंसर होगा गौड़ जनजाति। अगला क्वेश्चन, मारिया मुड़िया एवं डोरला। देखिए, मारिया मुड़िया एवं डोरला छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति का उपजाति है? उपजाति पूछा जा रहा है, तो किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गौड़ जनजाति का उपजाति। ये तीनों है, सी आंसर होगा गौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक विवादों से संबंधित मामले के निपटारे हेतु प्रथम परिवार न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपको बताना है कि पारिवारिक विवादों में से जो संबंधित मामले हैं उसके निपटारे हेतु प्रथम परिवार न्यायालय का स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में जो है पारिवारिक विवादों के संबंधित में मामले के निपटारे हेतु प्रथम परिवार न्यायालय स्थापित हुई थी। तो 20 आंसर होगा रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक कौन है? कबीर पंथ की पूछा जा रहा है, तो कौन है? चूड़ामणि साहब। ये जो है छत्तीसगढ़ के कबीर पंथ के संस्थापक हैं। ये आंसर होगा चूड़ामणि साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य में लाल दोमट मिट्टी किस जिले में मिलती है? आपको बताना है कि लाल दोमट मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलती है। तो किस जिले में मिलती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में जो है लाल दोमट मिट्टी मिलती है। तो सी जो होगा बस्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो कौन सी जो है प्रजाति पाई जाती है? तो सही आंसर है लाठी बांस। ये सही होगा लाठी बांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? किससे? राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय के स्थापना से संबंधित नहीं पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजूलाल शर्मा। ये जो है राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ये राजूलाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का हरिजन यात्रा कब हुई थी? देखिए छत्तीसगढ़ में जो है महात्मा गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाला था, वह कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1933 में जो है छत्तीसगढ़ में गांधी जी ने हरिजन यात्रा निकाले थे। तो ये सही आंसर होगा नवंबर 1933 में। अगला क्वेश्चन है, मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। देखिए मगरमच्छों का जो है नैसर्गिक अभ्यारण्य वह कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भैंसा दरहा। ये जो है मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य है। तो ये सही आंसर होगा भैंसा दरहा। अगला क्वेश्चन है, महानदी के किनारे अवस्थित शहर है। देखिए महानदी के किनारे जो है स्थित शहर कौन कौन से है? तो कौन सा है? उपरोक्त सभी, सिरपुर, सूर्यनारायण, राजिम, ये जो है महानदी के किनारे तीनों जो है अवस्थित है। तो डी से आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई थी? देखिए छत्तीसगढ़ में जो है त्याग मूर्ति की जो है उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चला जाएगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो है उपाधि दी गई थी। तो डी से आंसर होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। अगला क्वेश्चन है, रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? रायपुर संयंत्र केस के पूछा जा रहा है, तो उसके प्रमुख नायक जो थे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसराम सोनी। ये जो थे रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक थे। तो डी से आंसर रहेगा रायपुर संयंत्र केस के प्रमुख नायक जो कौन थे? परसराम सोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा चक्रधर सिंह किस क्षेत्र में विशेष रूप से निपुण थे? देखिए आपको बताना है कि जो चक्रधर सिंह थे वह किस क्षेत्र में निपुण थे। तो किस क्षेत्र में जो है निपुण थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगीत कला के क्षेत्र में जो है राजा चक्रधर सिंह विशेष रूप से निपुण थे। तो ये सही आंसर रहेगा संगीत कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, शहीद गुंडाधुर को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। तो सी से आंसर रहेगा शहीद गुंडाधुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के समय में बस्तर में हल्बा क्रांति हुई थी? जो हल्बा क्रांति हुई थी 1773 से 79 के बीच में, वह किस शासक के समय में हुई थी? तो किस शासक के समय में हुई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजा दरियादेव के समय में जो है बस्तर में हल्बा क्रांति हुई थी। तो ये सही आंसर हो जाएगा राजा दरियादेव के समय में। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए साहित्य में जो है छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दलराम राव के द्वारा। तो बी से आंसर रहेगा दलराम राव के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति बोध के नाम से कौन जाने जाते हैं? देखिए मुक्ति बोध के नाम से पूछा जा रहा है, तो कौन जाने जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव जो है मुक्ति बोध के नाम से जाने जाते हैं। तो सी से आंसर हो जाएगा गजानन माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए छत्तीसगढ़ जो मातृ संघ है उसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1967 में जो है छत्तीसगढ़ मातृ संघ की स्थापना हुई थी। तो सी से आंसर हो जाएगा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो है कौन थे? छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक पूछा जा रहा है, तो कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन एडमंड जो थे छत्तीसगढ़ का प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। तो पी से आंसर रहेगा कैप्टन एडमंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रकोट निम्नलिखित में से किस एक जिले का प्राचीन नाम था? तो आपको बताना है कि चक्रकोट जो है निम्नलिखित में से किस एक जिले का प्राचीन नाम है। तो किस जिले का जो है प्राचीन नाम है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बस्तर का जो है चक्रकोट जिले प्राचीन नाम है। तो ये सही हो जाएगा, बस्तर का जो है चक्रकोट प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कांकेर के सोमवंश के शासक कौन नहीं है पूछा जा रहा है। तो कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे चल जाएगा, अन्नमदेव जो है निम्नलिखित शासकों में से कांकेर के सोमवंश के शासक नहीं है। ये किसके शासक है? काकतीय वंश के। अन्नमदेव जो है वो है काकतीय वंश के शासक थे, और सोमवंश के ये व्याघ्रराज, कर्णराज और सोमदेव जो है सोमवंश के शासक हैं। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में परलकोट विद्रोह हुआ था? देखिए जो परलकोट विद्रोह हुआ है वह किसके शासनकाल के समय हुआ था? तो किसी का शासनकाल के जो है समय हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महिपाल देव के जो है शासनकाल में परल विद्रोह हुआ था। ये सिंह हो जाएगा महापाल देव के। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली कौन सी है? देखिए छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो लोग हैं वह कौन सी बोली बोलते हैं? तो कौन सी बोली बोलते हैं? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ के लोग सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते हैं, तो बी से आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वनोपज में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम है? किस वनोपज के उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ स्थान देश में सर्वप्रथम है? तो किसके? तेंदुपत्ता के जो है वनोपज में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में प्रथम स्थान है, तो बी से आंसर हो जाएगा तेंदुपत्ता के स्थान। तो ये वीडियो यहीं तक ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एवं बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।